नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। आज मैं फिर से अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें ये पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी महाभारत की है। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव मिलकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। एक बार द्रोणाचार्य ने कहा कि बच्चों, आज मैं तुम सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा लूँगा। धनुर्विद्या यानी तीर कमान या धनुष बाण। तो सारे बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाली के साथ एक नकली चिड़िया बांध कर लटका दी और सारे बच्चों से बोला कि तुम्हें उसकी आँख में निशाना लगाना है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ये जंगल दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पर चिड़िया लटकी हुई है वो दिखाई दे रही है। अब मैं निशाना लगाऊं? द्रोणाचार्य ने बोला, नहीं युधिष्ठिर, तुम रहने दो। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। उन्होंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई देता है? दुर्योधन ने बोला, गुरुजी मुझे ये जंगल दिखाई दे रहा है, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, मुझे कौरव और पांडव दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है और वो चिड़िया दिखाई दे रही है। क्या मैं निशाना लगाऊं? गुरुजी ने बोला, नहीं रहने दो तुम भी। फिर उन्होंने भीम को बुलाया। उन्होंने भीम से पूछा, भीम तुम्हें क्या दिखाई देता है? भीम ने कहा, गुरुजी मुझे ये सारा जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं और ये चिड़िया दिखाई दे रही है। क्या मैं अब निशाना लगाऊं? द्रोणाचार्य ने भीम से बोला, नहीं भीम, तुम भी रहने दो। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से उन्होंने पूछा, बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे तो बस चिड़िया की आँख दिखाई देती है। द्रोणाचार्य ने कहा, शाबाश, अब तुम निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया और तीर सीधा चिड़िया की आँख पर लगा। द्रोणाचार्य ने कहा, शाबाश अर्जुन, तुम बड़े होकर बहुत अच्छे धनुर्धर बनोगे। तो बाकी कौरव और पांडवों ने पूछा, गुरुजी आपने हमें तो निशाना लगाने का मौका ही नहीं दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बालकों, मैंने जब तुमसे पूछा था तो तुम्हें जंगल दिखाई देता था, पेड़ दिखाई देता था, चिड़िया दिखाई देती थी, हम सब दिखाई देते थे। लेकिन जब मैंने यही बात अर्जुन से पूछी तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती है। हमें सिर्फ अपने जीवन में वही दिखाई देना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है। अगर हम सिर्फ लक्ष्य पर अपना ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में हमेशा सफल होंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हमारा पढ़ाई का समय है तो हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, खेल के समय खेलना चाहिए। अगर हम पढ़ाई के समय को भी खेलने में या टीवी देखने में लगाएंगे तो हमारा समय व्यर्थ जाएगा। हमारा लक्ष्य एक विद्यार्थी के रूप में सिर्फ पढ़ाई है, तो हमें अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। आशा है मेरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।